रिसोर्सेज बेटा वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने खुद क्रिएट नहीं करना होता. They are natural, as the name is indicating. For instance, gardening or farming cannot be considered natural resources. ठीक है. माइनिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन की जो एक्टिविटीज हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल रिसोर्सेज. एज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर क्लासिफिकेशन. ठीक है. There are basically two types of natural resources, as you can also see from your slide. ठीक है. One can be replaced, which is renewable, and the other cannot be replaced, which is non-renewable. Suppose हम water की सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. Water is a renewable resource because it evaporates out of the oceans to the clouds, which generate rain falling on the land. The water then runs into the rivers and dams where it is used, and the waste is partially cleaned before it makes its route to the sea, where the cycle begins. तो वाटर का एक साइकिल है जो चलता रहता है. हम पानी यूज करते हैं, वो evaporate होता है, वो क्लाउड्स तक जाता है, रेन की सूरत में हमें दोबारा वो रिटर्न होता है. ठीक है. फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि रीन्यूएबल हैं, दे आर रिप्लेसिंग. लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत बहुत, एक तो फर्स्ट थिंग तो ये कंसिडर की जाती है कि वो इरिप्लेसेबल है, वो रिप्लेस नहीं हो सकते. द सेकंड थिंग इज अगर वो रिप्लेस होते भी हैं तो काफी बहुत टाइम बाद. ठीक है. तो हम देखते हैं, दोबारा से मैं am repeating, natural resources are those that can renew themselves in time, which include living resources like forest and non-living ones as well, like wind, water and solar energy, the energy which is coming from the sun. जो बेटा नॉन renewable resources हैं, as the name implies, are those that can no longer be tapped once the available stock at a site is exhausted. Once we use them, ठीक है, जब एक दफ़ा हम इनको यूज़ कर लेते हैं, देयर इजंट एनी मोर. तो यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी. Oil, natural gas and coal are collectively called fossil fuels. Got it? Fossil fuels beta oil, natural gas and coal को collectively कहा जाता है. They are formed within the earth from dead plants and animals over million of years, hence the name fossil fuels. They are found in underground layer of rocks and sediments. ठीक हो गया. प्रेशर और हीट अंडरग्राउंड इतना होता है कि ये जो फॉसिल्स होते हैं, डेड रिमेन्स, जैसे कि एनिमल्स के और प्लांट्स के, ये जो फॉसिल्स होते हैं ये आपस में, इनके ऊपर इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होता है अंडरग्राउंड अर्थ कि ये फिर ऑयल नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे फिर हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं. ठीक है. Pressure and heat work together to transform the plant and animal remains into crude oil, which is also known as petrol and its products. ठीक है. Coal and natural gas. अब आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता चल गया. ठीक है. अब हम देखते हैं एज हमारा जो चैप्टर है, इट इज़ अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट के बारे में ऑन द इन्वायरमेंट. ठीक है. तो हम उसके बारे में कंसिडर करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जा रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले तो वी हैव टू कंसिडर कि इन नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है. बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स करंटली अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी कंजप्शन. सही है. Approximately 80% of the total amount of energy used globally each year comes from fossil fuels such as heating, transport, electricity generation and so on. So 80% हम इन fossil fuels पर depend कर रहे हैं for the energy. ठीक है. तो इन fossil fuels का पैदा रहना, ठीक है, यहाँ पे ये डिप्लीट होते जा रहे हैं because of the growing human population, लेकिन इनका यहाँ पे अवेलेबल होना टू द ह्यूमन काइंड बहुत ज़रूरी है. सही है. Our consumption of fossil fuel has nearly doubled about every 20 years, which is quite an alarming statistics. जैसे कि कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. 2000 ठीक है, हमारी पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, लेकिन इन 20 years हमारी पॉपुलेशन अब 7 बिलियन है. 1 बिलियन इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज इज प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी. सही है. वी डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर वेरी एनर्जी रिच, और सेकेंडली इनको बेटा एक्सट्रैक्ट करना और इनको हासिल करना इज relatively very cheap. But a major problem with fossil fuels, aside from being in limited supply, is that burning, ठीक है,
बर्निंग का जो प्रोसीजर है बेटा, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स बढ़ते हैं हमारी गाड़ी में, फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑयल पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं, ये जब हम सब यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यूज, ठीक है, नॉन renewable resources need to be conserved as these resources are limited in quantity and availability on earth. If non-renewable resources are not conserved, they will disappear during the consumption. The option of obtaining additional resources like they from nearby planets is a possibility that is possibly being explored but are not a viable possibility one at this time. ठीक है, the energy from these resources need to be conserved and used very intelligently, not wasted. हम में से बहुत लोग इस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, सही है, बहुत लोग हम में से इस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह वेस्ट कर रहे हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, Faisa, is it clear now? Here we go. Okay, जैसे कि in this paragraph on page number 55, ठीक है, come to the line 4. हम बहुत सी एनर्जी जो कि हमें कंजर्व करनी चाहिए और हमें फ्यूचर यूज़ के लिए अपनी जनरेशन्स के लिए वो कंजर्व करनी चाहिए और रखनी चाहिए, ठीक है, उसमें से बेटा हम उसको ज़ाया करते जा रहे हैं। ज़ाया किस तरह कर रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक माइक्रोवेव ओवन, फैंस, बल्ब्स आर लेफ्ट running even when no one is using them. Similarly, instead of using public transport, personal cars are used which consume a lot of fuel. The unwise use of non-renewable resources of energy may result into non-recoverable loss. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ मतलब एक तो ह्यूमन मैनकाइंड है, इट इज कंज्यूमिंग दिस ऑल एनर्जी रिसोर्सेज, लेकिन हम इंटेलिजेंटली इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे। जैसे कि लाइट्स ऑन है, फैन ऑन छोड़ दिया, ठीक है, आपने बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, वॉशरूम की लाइट्स ऑन छोड़ दी, ठीक है, काफी देर के लिए फैन चलता रहा है बट वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। बेटा फिलहाल तो यू आर पेइंग योर बिल्स एंड स्टफ, लेकिन इवेंचुअली ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, ये जो जिधर से हमें एनर्जी मिल रही है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इवेंचुअली दे विल एंड अप, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द बेस्ट टारगेटेड एज दे हैव अ लिमिटेशन दैट डज नॉट अप्लाई to renewable resources. Eventually, these fossil fuels, unlike renewable resources, will end up. ठीक है? How can non-renewable resources be conserved? ठीक है, we are about to study the 3R strategy. अब हमने देख लिया कि फॉसिल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, इनकी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ये हमसे लूज कैसे हो रहे हैं, ठीक है। सब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि we have already studied that fossil fuels, which accounts for the 80% of the world's energy, is basically, we are basically consuming only that 80% of energy which is coming from fossil fuels. So, and it is very present in limited quantities. ठीक है, और अगर ये बहुत अनवाइज होगा और बहुत ही illiterate होगा अगर हम इस एनर्जी को इंटेलिजेंटली यूज नहीं करते, so they need to be conserved. एक रूल बनाया गया है विच इज नोन एज 3R स्ट्रेटजी, ठीक है, ये 3R स्ट्रेटजी जैसे कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है, आपने ये 3R स्ट्रेटजी को अपने माइंड में रखना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये यूज किया जाता है फॉर कंजर्विंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनका इन 3R का मतलब क्या होता है? Basically, this strategy will all help to cut down the amount of waste we throw away. They conserve natural resources, landfill space, जहाँ पे हम अपना waste dump करते हैं, plus energy. The 3R saves land and money. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? Reduce.
सबसे पहले we are coming towards the point reduce the consumption of various resources wherever possible. ठीक है. For example, we can reduce the consumption of electricity by switching off lights and other appliances when they are not required. Avoid disposable goods. ठीक है. कुछ ऐसे गुड्स यूज करने चाहिए कि जो कि डिस्पोजेबल ना हो, such as paper plates, cups, napkins, razors and lighters. Throwaways contribute to the problem and cost more because they must be replaced again and again. ठीक है. सेकेंडली हमें ड्यूरेबल गुड्स खरीदने चाहिए जो अच्छे बने हों और जिनकी ज़्यादा वारंटी हो. जब किसी चीज़ की ज़्यादा वारंटी होती है तो हम उसको देर बाद फेंकते हैं. इसका मतलब है लेस वेस्ट इज क्रिएटेड. अगर आप कोई चीप चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी ग्लास की बात कर लेते हैं, हम एक डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ कर रहे हैं, राइट. इवेंचुअली वी विल हैव टू थ्रो इट अवे. ठीक है. इसकी वजह से वेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. बट अगर हम कोई सिरेमिक का ग्लास लेते हैं जो कि आपके आमतौर पर घर में भी यूज़ होते होंगे, या स्टील का ग्लास लेते हैं, तो बेटा उसकी जो उसका ड्यूरेबल अमाउंट है, जिस उसकी वारंटी है, वो इवेंचुअली ज़्यादा होती है. ठीक है. एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डिस्पोजेबल वन. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जैसे कि इट्स रिटन इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आजकल शॉपिंग बैग्स के ऊपर भी पाबंदी है कि यू डोंट हैव टू यूज़ द प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स. ठीक है. अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इसको. ठीक है. ये क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? क्योंकि बेटा नेचर में जो बैक्टीरिया होते हैं, या जब हम इनको ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको कंज्यूम नहीं करते. ठीक है. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है. बायो मतलब लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और डिग्रेड मतलब कि वो इवेंचुअली थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लाइक हमारे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग. दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. ठीक है. तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिधर से वेस्ट हमारा कम से कम प्रोड्यूस हो. ठीक है. ओके. यूज़ क्लॉथ नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स. वन एक ये भी कंसिडर किया जा सकता है. और यूज़ अ डिश क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल्स. ठीक है. The second step in the 3R strategy is to reuse. There are many items which can be recycled again and again. Recycling is another way of reducing the demand for natural resources. For example, by recycling paper, we reduce the demand for wood, okay, and thus help in saving the forest. We are very much familiar कि जो wood है, it is made up of ये डिफॉरेस्टेशन के थ्रू हमें मिलता है. ठीक है. हम एक इतनी मुश्किल से ट्री प्लांट करते हैं जो कि इतने अरसे बाद बड़ा होता है, हम उसको कट डाउन करते हैं, और उस पेपर को कट डाउन करने की वजह से, ठीक है, हमें उस ट्री को कट डाउन करने की वजह से हमें पेपर मिलता है. ठीक है. द होल प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमारी आंखों के सामने होता है. ठीक है. इतनी मुश्किल से ट्री प्लांट करो, उसको बड़ा करो, उसको कट डाउन करो, उसे पेपर हासिल करो. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, बट इवेंचुअली वी विल हैव टू सफ़र. ठीक है. हमें आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी ये लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से. ठीक है. रीयूज़. और वन थिंग इज़ रिसाइकिल. ठीक है. कि जब हम इन पेपर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनको रिसाइकिल भी किया जा सकता है. ठीक है. Many times they can be reused. Okay. For example, the old newspaper can be used for packing many items. We can use one side printed sheets for our rough work at home or work. ठीक है. जो आपका एक साइड ऑफ पेपर है, आप दूसरी साइड भी उसको यूटिलाइज करें टू रिड्यूस, कि आपका कम से कम पेपर यूज हो. ठीक हो गया. तो हमने 3R स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ लिया. रिड्यूस, हमें अपनी कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए. हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो कि वेरी मच इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं. सेकेंडली, हमें रीयूज़ करनी चाहिए चीज़ें. दे शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. हमने डिस्पोजेबल ग्लास की भी एग्जांपल ली, वो भी इधर अप्लाई हो सकती है. थर्डली, इज इम्पॉर्टेंट स्टेप था रिसाइकलिंग का.
ठीक है, the materials should be collected, they should be cleaned, they should be melted and remolded. ठीक है, जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसके स्टेप्स के बारे में भी लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, थर्ड बुलेट पॉइंट में, which is to collect, which is to clean, which is to melt and which is to remold. ठीक है, आपने वेस्ट कलेक्ट कर लिया, आपने उसको साफ किया, छानबीन की, जो आपको चाहिए वो आपने रख लिया, उसको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद अब आपको जो नई चीज चाहिए उसके उसके अंदर आपने इसको रीमोल्ड किया। ठीक है, इसी तरीके से ग्लासेस के साथ होता है। अगर आप शीशे का जो मटेरियल होता है, ठीक है, आपने उसको कलेक्ट किया, आपने उसको साफ किया, ठीक है, उसको मेल्ट कर दिया और उसको रीमोल्ड किया न्यू चीज में जो आपको अब रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाय अडॉप्टिंग द अबव 3R स्ट्रेटजी हैबिट्स वी कैन कंजर्व ओवर रिसोर्सेज। तो अभी अब तक हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सीखा है। अब आपको पता चला है कि क्यों कहा जाता है कि शॉपर्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, वो इवेंचुअली कंज्यूम नहीं किए जाते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे विल कंज्यूम दोज बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स, और उनको नेचर के लिए जो फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, जो फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके अंदर वो प्रोड्यूस करेंगे। Okay, now we are moving towards another thing which is about saving the earth. ये बहुत एक heroic सी statement है that you have to save the earth, but you can. ठीक है, the earth, we know that it is the only planet in our solar system where there is life. ठीक है, तो जो हम लोगों की काफ़ी एक्टिविटीज़ की वजह से, बहुत सी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो इन्वायरमेंट है बेटा, ये इफेक्ट होता जा रहा है, राइट? वी आर फेमिलियर विद दैट. Pollutants are harmful to the life on earth. We should keep the earth's environment clean and healthy. ठीक है, so कुछ measurements हैं, जो कुछ measures हैं हमें लेनी चाहिए for saving the earth from the toxic effects of the pollutants. ठीक है, अब solid waste management के बारे में बात करते हैं. The solid waste management, the term solid waste management mainly refers to the complete process of collecting, treating and disposing the solid waste. सबसे पहले you have to collect, then treat the waste, और उसके बाद आपने उसको proper dispose करना है. ठीक है, collection का मतलब है बेटा जहाँ से गंद आपका इकट्ठा होता है, मतलब इन फॉरेन कंट्रीज गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर आपका वेस्ट आपके घर से कलेक्ट करके लेकर जाती हैं. ठीक है, वहाँ पे ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जो यूजेबल वेस्ट है, द वन विच कैन बी यूज, उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको दोबारा से रीयूज किया जाता है. ठीक है, जिसको नहीं रीयूज करना होता और उसको डिस्पोज करना होता है, उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा, उसको लेस हार्मफुल चीज में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको एनवायरनमेंट में डिस्पोज किया जाएगा. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज नहीं किया जा सकता, और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से गंद को डिस्पोज किया जाता है. ठीक है, इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, द वेस्ट आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड आर डिस्पोज्ड ऑफ. This process includes transportation, analysis, legal procedures, along with monitoring and enforcing regulations. There are a number of principles related to the waste management system. We will be seeing the sources of solid waste, trash and garbage that are solid in nature, discarded solid material from industrial, municipal, and agricultural activities, household materials consisting of everyday garbage, food, and yard waste. ठीक है, इसके अलावा we have chemicals, we have plastics, toxic waste, glass, metals, even hospital waste. It also includes construction waste, biomedical waste, electronic waste, or even sewage sludge as part of different industries. Due to improper disposal of the solid waste, particularly by waste management organizations, the collected waste gets heap up and become a problem for both the environment as well as for the public. ठीक है, तो हम सब देखते हैं कि सोर्सेज तो हर जगह से बन रही हैं, हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से, हर चीज़ से सोर्स बन रही है, तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तो होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद अ डीप टू द वेरी सैड हार्ट, हमारे कंट्री में इतनी कोई स्पेसिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई कोई कमेटी नहीं है, कोई इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा. ठीक है, सोर्सेज हर जगह से हैं. ठीक है, तो अब
3 चीज़ें हैं जो कि इम्प्लाई की जाती हैं, जैसे कि लैंडफिल, ठीक है, इंसिनरेशन एंड रिसाइक्लिंग। ये कॉमन मेथड्स हैं जिस तरह से कहा जाता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, मतलब सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज कैसे किया जाए, अदरवाइज द सॉलिड वेस्ट विल बी विल बी इंक्रीज इन द अमाउंट, ठीक है, हीप्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप बॉटम ऑफ द स्लाइड पर भी देख सकते हैं, एक इमेज दिया गया है, ठीक है, हीप्स बन रही है सॉलिड वेस्ट की और प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जा रहा। इन्वायरमेंट के लिए ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, नॉट इवन फॉर द ह्यूमंस। गॉट इट? तो 3 तरह के मेथड्स को अप्लाई किया जा सकता है। वन इज लैंडफिल, द अदर वन इज इंसिनरेशन एंड द थर्ड वन इज रिसाइकलिंग। We are moving towards the landfill one. Landfills are the location where disposable materials are sent, okay, which are then buried underground. During this process, precautions are taken to prevent the waste from reaching and potentially contaminating any underground water. ठीक है, तो बहुत तरह के लैंडफिल्स हैं। लैंडफिल्स में आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर इज अ प्रोसेस जहाँ पे ज़मीन को खोदा जाता है और वेस्ट को अंदर डिगिंग किया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी पानी को तो नहीं रीच करता, नहीं बेटा, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, वो पानी से दूर रहता है और इतना अंडरग्राउंड उसको भेजा जाता है कि वो फिर हार्मफुल नहीं होता किसी भी सूरत में। So there are certain types of landfills. Number one is municipal solid waste. They are the most common types of landfill and is where household waste is disposed. Sorry, ठीक है, जहाँ पे वन थिंग जहाँ पे आपके घर का वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है, दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फिर उसके बाद वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल, जहाँ पे इंडस्ट्रीज का वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है। देन वी हैव द हैजर्डस वेस्ट लैंडफिल, ठीक है, जो लैब्स में यूज होते हैं केमिकल्स जो कि काफ़ी पोटेंशियली दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द इन्वायरमेंट, उसको यूज़ किया जा सकता है ताकि प्रॉपर वहाँ पे डिस्पोज किया जा सकता है। उसे कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रीट करें, उसको लेस हार्मफुल चीज़ में कन्वर्ट करें और फिर उसको ज़मीन के अंदर डिग इन कर दें, ठीक है। From 1980 to 2009, the amount of solid waste that found its way into landfills went from 89% to 54%. Okay, that decrease has a positive impact on the environment since there is a good chance that fluids and gases include methane leaking out of landfills can impact the soil, water and air quality in the area. ठीक है, तो बेटा 3 minutes are left. I'm going to take your questions. ठीक है, okay. Teacher Faisal, you may stop the. Okay, let me do it.